तो आज का वीडियो का टॉपिक है चीनी यात्री, अरबी लेखक और अन्य लेखक। ये 3 टॉपिक आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। बुक की बात करें तो बुक खान सर का पॉकेट जीके है, इसे हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं। डेली यहाँ से आपको टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, फाहियान किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सी अशोक और डी है कुमार गुप्त। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में। फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। यह बौद्ध भिक्षु चीन से तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आया था और उसने भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया। प्रश्न 2 है, फाहियान ने भारत में कब तक यात्रा की? ऑप्शन ए 350 से 70 ईस्वी, बी 399 से 414, सी 418 से 430 और डी है 500 से 520। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 399 से 414। फाहियान ने 399 से 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की और बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया। इस दौरान उसने गुप्तकालीन समाज, शासन व्यवस्था और धर्म की जानकारी एकत्र की। प्रश्न 3 है, फाहियान ने भारत में किस स्थिति का वर्णन किया? ऑप्शन ए केवल धार्मिक स्थिति, बी केवल आर्थिक स्थिति, सी सामाजिक धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति और ऑप्शन डी है केवल राजनीतिक स्थिति। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति। फाहियान ने भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का संतुलित वर्णन किया है। उसने उल्लेख किया कि उस समय भारत में अपराध बहुत कम थे और लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रश्न 4 है, हिंडसोंग भारत में किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी है कुमार गुप्त। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन बी हर्षवर्धन। हिंडसोंग भारत आया था सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसने हर्ष के राज की प्रशासनिक, धार्मिक और शैक्षिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। प्रश्न 5 है, हिंडसोंग ने भारत में कितने वर्ष बिताए? ऑप्शन ए 6 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 16 वर्ष और डी है 20 वर्ष। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन सी 16 वर्ष। हिंडसोंग ने 16 वर्षों तक भारत में निवास किया, जिसमें उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया। उसने भारत के विभिन्न राज्यों की यात्रा की। प्रश्न 6 है, हिंडसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्ष अध्ययन किया? ऑप्शन है ए वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 8 वर्ष और डी है 10 वर्ष। सही आंसर ऑप्शन बी 6 वर्ष। हिंडसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 6 वर्ष तक अध्ययन किया। उसने यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ भारतीय दर्शन और व्याकरण का भी गहन अध्ययन किया। प्रश्न 7 है, हिंडसोंग का यात्रा विवरण किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हवेली, बी इटसिंग, सी सीयूकी और डी है सुंग यून। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीयूकी। हिंडसोंग की यात्रा का विवरण सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें उसने भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति का
विस्तृत वर्णन किया है। प्रश्न 8 है, हवेली ने किसकी जीवनी लिखी? ऑप्शन ए फाहियान, बी हिंडसोन, सी मा तुआन लिन और डी है सुंग यून। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी हिंडसोंग। हवेली जो हिंडसोंग का शिष्य था, उसने अपने गुरु की जीवनी लिखी। इस जीवनी में हिंडसोंग की यात्राओं, शिक्षा और भारत के अनुभवों का उल्लेख है। प्रश्न 9 है, मा तुआन लिन ने किस विषय का विवरण दिया? ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय, बी हर्ष के पूर्वी अभियान, सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, डी बौद्ध धर्म की प्राप्तियां। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन बी हर्ष की पूर्वी अभियान। चीनी लेखक मा तुआन लिन ने अपने लेखन में हर्षवर्धन के पूर्वी अभियानों का उल्लेख किया है, जिससे हर्ष के राज विस्तार की जानकारी मिलती है। प्रश्न 10 से ईत्सिंग भारत में कब आया था? ऑप्शन ए 6वीं शताब्दी, बी 7वीं शताब्दी के अंत, सी 5वीं शताब्दी और डी है 8वीं शताब्दी। 10 का सही आंसर ऑप्शन बी 7वीं शताब्दी के अंत। ईत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और भारत की शिक्षा प्रणाली पर लेखन किया। प्रश्न 11 है, ईत सिंह ने किन विश्वविद्यालयों का वर्णन किया? ऑप्शन ए नालंदा और विक्रमशिला, बी नालंदा और तक्षशिला, सी विक्रमशिला और तक्षशिला, डी नालंदा और बनारस। 11 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नालंदा और विक्रमशिला। ईत सिंह ने अपनी रचनाओं में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया, जहां उच्च स्तरीय बौद्ध अध्ययन और विद्या दी जाती थी। प्रश्न 12 है, सुंग यून भारत में कब आया? ऑप्शन ए 500 ईसा पूर्व, बी 518 ईसा, सी 600 ईसा और डी है 650। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी 518। सुंग यून 518 में भारत आया था। वह बौद्ध धर्म के ग्रंथों की खोज के लिए भारत पहुंचा था और अनेक धार्मिक स्थलों की यात्रा की। प्रश्न 13 है, सुंग यून ने अपनी यात्रा में क्या एकत्रित किया? ऑप्शन ए केवल पुस्तकें, बी बौद्ध धर्म की प्राप्तियां, सी राजनीतिक दस्तावेज, डी शाही दरबार के विवरण। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म की प्राप्तियां। सुंग यून ने भारत यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों और अवशेषों को एकत्र किया, ताकि वे चीन वापस जाकर वहां बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। तो अब हमारा अगला टॉपिक है अरबी लेखक। तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न है, अलबुर्नी भारत कब आया था? ऑप्शन ए 8वीं शताब्दी में, बी 9वीं शताब्दी में, सी 10वीं शताब्दी में और डी है 11वीं शताब्दी में। तो एक का सही आंसर ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी में। अलबुर्नी 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने भारतीय समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का गहन अध्ययन किया। प्रश्न 2 है, अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन ए इब्न बतूता, बी मोहम्मद गजनवी, सी सुलेमान और डी है अल-मसूदी। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद गजनवी। अलबुर्नी 11वीं शताब्दी में गजनी के शासक मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और बाद में उसी के दरबार में रहा। प्रश्न 3 है, अलबुर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए रेहला, बी किताब उल हिंद, सी तारीख ए हिंद, डी तुजुक ए बाबरी। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन बी
किताब उल हिंद। अलबुर्नी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद यानी तहकीक ए हिंद भारत के समाज, धर्म और संस्कृति पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रश्न 4 है, अलबुर्नी को राजज्योतिषी किसने बनाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद गजनवी, डी इल्तुतमिश। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने अलबुर्नी को पहले बंदी बनाया, परंतु उसकी विद्या से प्रभावित होकर उसे राजज्योतिषी नियुक्त किया। प्रश्न 5 है, अलबुर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बगदाद, बी रवीना यानी उज्बेकिस्तान और ऑप्शन सी दमश्क और डी है काबुल। सही आंसर ऑप्शन बी रवीना उज्बेकिस्तान। अलबुर्नी का जन्म रवीना जो आज के उज्बेकिस्तान में स्थित है वहाँ हुआ था। प्रश्न 6 है, सुलेमान भारत कब आया था? ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी में, बी 8वीं शताब्दी में, सी 9वीं शताब्दी में और डी 10वीं शताब्दी में। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन सी 9वीं शताब्दी में। अरबी यात्री सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया था और उसने उस समय के भारतीय राजाओं का उल्लेख किया था। प्रश्न 7 है, सुलेमान ने किन शासकों के विषय में लिखा? ऑप्शन ए पाल और प्रतिहार, बी राष्ट्रकूट और चालुक्य, सी मौर्य और गुप्त, डी है चोल और पांड्य। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन ए पाल और प्रतिहार। सुलेमान ने भारत यात्रा के दौरान पाल और प्रतिहार शासकों के वैभव और शासन व्यवस्था का वर्णन किया। प्रश्न 8 है, अलमसूदी भारत कब आया था? ऑप्शन ए हो जाएगा 8वीं शताब्दी में, बी 9वीं शताब्दी में, सी 10वीं शताब्दी में और डी 11वीं शताब्दी में। तो सही आंसर ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी में। अलमसूदी एक बगदादी यात्री था जो 10वीं सदी में भारत आया और यहाँ की राजनीतिक स्थिति पर लिखा। प्रश्न 9 है, अलमसूदी ने किन शासकों की जानकारी दी? ऑप्शन ए गुप्त और मौर्य, बी राष्ट्रकूट और प्रतिहार, सी चालुक्य और चोल, डी है पाल और पांड्य। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रकूट और प्रतिहार। अलमसूदी ने अपनी यात्रा में राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजाओं के शासन का उल्लेख किया है। प्रश्न 10 है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए रेहला, बी किताब उल हिंद, सी तारिख ए हिंद, डी शहनामा। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन ए रेहला। 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अरबी यात्री इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण रेहला नामक पुस्तक में अरबी भाषा में लिखा। प्रश्न 11 है, इब्न बतूता को दिल्ली में कौन सा पद मिला था? ऑप्शन ए वजीर, बी सेनापति, सी काजी यानी न्यायाधीश, डी है कोषाध्यक्ष। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन सी काजी जिसे न्यायाधीश कहते हैं। दिल्ली पहुंचने पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उसकी विद्या से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। प्रश्न 12 है, इब्न बतूता भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1323, बी 1333, सी 1343 और डी है 1353। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी 1333। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत पहुंचा और दिल्ली सुल्तान के शासनकाल का प्रत्यक्षदर्शी रहा। अब हमारा अगला टॉपिक है अन्य लेखक, यानी जो भी यहाँ से कुछ अन्य लेखक जो महत्वपूर्ण है उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है, तारानाथ कौन थे? ऑप्शन ए भारतीय राजा, बी तिब्बती लेखक, सी चीनी यात्री और डी इतालवी व्यापारी।
तो एक का सही आंसर ऑप्शन बी तिब्बती लेखक। तारानाथ एक प्रसिद्ध तिब्बती लेखक थे। उन्होंने भारतीय धर्म और इतिहास से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनसे भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। प्रश्न 2 है, तारानाथ ने कौन कौन से ग्रंथ रचे? ऑप्शन ए कंगूर और तंग, बी महाभारत और रामायण, सी विपिन और चिंत्य, डी है गाथा सप्तशती। सही आंसर ऑप्शन ए कंगूर और तंग। तारानाथ ने कंगूर और तंग नामक ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ बौद्ध धर्म के शास्त्रों और भारतीय इतिहास की घटनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। प्रश्न 3 है, तारानाथ के ग्रंथों से किसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी नेपाल और डी है तिब्बत। तो सही आंसर ऑप्शन बी भारत। तारानाथ के ग्रंथों कंगूर और तंग से भारतीय इतिहास, विशेष रूप से बौद्ध धर्म के विकास और प्रचार से जुड़ी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न 4 है, मार्को पोलो किस शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था? ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी, बी 13वीं शताब्दी, सी 14वीं शताब्दी और डी है 15वीं शताब्दी। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी। मार्को पोलो एक प्रसिद्ध इतालवी यात्री यानी 13वीं शताब्दी के अंत में भारत के पांड्य देश की यात्रा पर आया था। उसने भारत की संस्कृति, व्यापार और शासन व्यवस्था का वर्णन किया है। प्रश्न 5 है, मार्को पोलो का विवरण किस अध्ययन में उपयोगी है? ऑप्शन ए चोल वंश का इतिहास, बी पांड्य इतिहास, सी गुप्तकालीन इतिहास और डी है मौर्य साम्राज्य का इतिहास। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन बी पांड्य इतिहास। मार्को पोलो का यात्रा विवरण पांड्य राज्य के इतिहास के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी माना जाता है। उसने अपने अनुभवों में दक्षिण भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया है। तो यहाँ से जो भी 3 टॉपिक से क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, उसे हम लोग कवर कर चुके हैं। इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग खान सर का पॉकेट जीके बुक को द एंड कर देंगे। आप हमें से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ होता है हर बुक का द एंड। कमेंट में बुक का नाम जरूर बताइएगा अगर आप किसी और बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।